छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने आज मां बमलेश्वरी का दर्शन कर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। डोंगरगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ माता का दर्शन कर भूपेश बघेल स्थानीय गुरुद्वारा चौधरी तीर्थ, बुद्ध विहार समेत सनातनी समाज के तीर्थ राफ्टे पहाड़ पे भी माथा टेकने गए, जहां बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव की आवाज लोकसभा तक पहुंचे, इसलिए मैं इस मैदान में हूं। पिछले 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लोकसभा में वो स्वर नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हमने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए काम किया है और अब इस दमदार आवाज को लोकसभा में भी गुंजाना है। विधानसभा चुनाव के बाद से जैसे जैसे समय बीत रहा है, जनता के हाथ में निराशा लग रही है। जनता को दिखाए सपने पूरे नहीं हुए और पहले से चल रही योजनाओं को एक करके बंद कर दिया जा रहा है। आज गौठान बंद होने से राजनांदगांव जिले के बॉर्डर से लगातार घूस तस्करी हो रही है, जिसका प्रमाण पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। इससे पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। केवल 3 महीने में यह घटनाएं बढ़ गई है। वहीं महतारी वंदन योजना पर बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो तारीख पर तारीख देते हुए आज रविवार के दिन पहली किस्त जारी किए हैं। वो कहते हैं कि रमन सिंह और भूपेश बघेल की पत्नी को भी लाभ मिलेगा, लेकिन किसे लाभ मिला यह बताएं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की आबादी में 50% महिलाएं हैं। किसे लाभ मिला यह भाजपा बताएं। डोंगरगढ़ से प्रेमचंद जलुमकर की रिपोर्ट। मैं कौन से बाहर का आदमी हूँ भाई। 72 के पहले मेरा जन्म दुर्ग जिले में हुआ, जब एक ही जिला था। महतारी वंदन योजना को लेकर किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव पहले जो योजना आज लॉन्च की है केंद्र, ये तो तारीख पे तारीख आज हुआ है, वो भी इतवार के दिन। आपके परिवार को भी लाभ नहीं मिला? किसको मिला बताओ पहला। वो तो बोले थे रमन सिंह की भी पत्नी को मिलेगा, भूपेश बघेल की पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को मिलेगा। कितने लोगों को मिल पाया अभी बताओ। ये 3 करोड़ आबादी है तो आधी आबादी महिलाओं की, उसमें से बहुत तस्करी में तो बोलते हैं सर कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई किसमें? हो रही है हमारे आने में बहुत तस्करी। कौन सी कार्रवाई हो रही है? पहले तो होता ही नहीं था। अब तो सुनाई, अब घटनाएं घट रही है। क्यों घटनाएं घट रही है? क्योंकि आपने गौठान बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद कर दिया, गौमूत्र खरीदी बंद कर दिया। इस कारण से आज जो मवेशी है वो खुले में घूम रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जाएंगे सर जनता के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवाज़ है वहाँ बुलंद होना चाहिए लोकसभा में, नंबर 1। नंबर 2, राजनांदगांव के विकास के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ मिले, नंबर 2। नंबर 3, आज पूरी जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। इस मुद्दे को भी लेके हम जाएंगे। भाई क्या हुआ गैस सिलेंडर का? 400 रुपये में देंगे बोले। किसकी गारंटी दिए थे? किसी को मिला? तो इस प्रकार की गारंटी करेंगे और इसको बोलेगा कौन? ये तो इसके मुंह में तो बिल्कुल दही जमा रहता है। भाजपा सांसदों के लोकसभा में मुंह नहीं खुलता। सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग वायरल हो रही है जिसमें खड़गे जी का स्टेटमेंट है कि भूपेश बघेल पीएम के चेहरा हो सकते हैं। क्या इतने लोग की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा आपको बोला नहीं मालूम इस प्रकार से खबर। और मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी में बहुत ही अनुभवी नेता लोग हैं और जहाँ तक मेरी अपनी मान्यता है, राहुल गांधी जी इसके उपयुक्त। अभी कांग्रेस को लगातार जो झटके मिल रहे हैं, आप अनुभवी नहीं है सर? मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं। पोस्टर राजनीति हो रही है। राजनांदगांव में आपके पोस्टर से धड़ गायब था। मतलब अभी से इतने नीचे उतर गए यार हैं? अभी से इतना नीचे उतर गए। रेलवे के क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे। रेलवे के मामले में जो विकास होना था वो हुआ नहीं। जो ट्रेनें चल रही थी छत्तीसगढ़ में वो बंद हो गई है। जो ट्रेन चलती है वो घंटों लेट होती है। तो भाजपा वाले तो बोलते हैं सर कि यूपीए सरकार ने जो यहाँ से नई ट्रेन की योजना थी, कौन सी नई रेल लाइन की, देखिए जो वहाँ उसको बंद करा दिया था। सब साथियों ने जो आंदोलन किया था उसका प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा कि यहाँ की जनता चाहती है परिवर्तित मार्ग से उसको वो होना चाहिए। लेकिन क्या है कि भाजपा के कुछ नेताओं लोग बहुत सारी ज़मीन खरीद लिए हैं। पहले जो प्रस्तावित था वो होने नहीं दे रहे थे और आखिर में भारत सरकार ने कहा कि नए जो आपके छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रस्तावित
रेल मार्ग है उसे हम स्वीकार नहीं करते। विकास उपाध्याय जी को लेकर एक ह्यूमर चल रहा है कि दिल्ली टिकट वापस करने पहुंचे करके। मुझे इसकी जानकारी नहीं, मुझे परसों से हुआ, उसके अंदर मेरा फ़ोन खाली है, मैं खाली हूँ। दाऊ जी अभी जो कांग्रेस को लगातार 3 बड़े चेहरे जो अभी इस्तीफा देकर के भाजपा प्रवेश करे, इसमें कहीं कौन से ना बड़े चेहरे? कहीं जैसे कि आपके छन्नीलाल साहू जी है, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जी है, और आपके प्रदेश महामंत्री जी है। अभी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल आओ 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 यही चल रहा है। तो मतलब इसमें भारतीय कांग्रेस को कुछ नुकसान, कुछ नुकसान जनता सब देख रही है। काका ये तो का भरोसा कितने लीड लेकर आएगा काका फाइनली? ये तो आप बताओगे, अभी शुरुआत है। आप भी तो आज कुछ माँ सोचे दंतेश्वरी के दर्शन करके मैं अभी अब शुरू करूँगा। कल भोरम देव जाऊँगा भोलेनाथ के दर्शन करने, उसके बाद परसों से इसी डोंगरगढ़ से ब्लॉक के पदाधिकारियों के बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक की शुरुआत होगी। धन्यवाद। दाऊ जी, लोकसभा की टिकट मिली है, एक पार के सांसद जो है वो आपके इस बार प्रतिद्वंदी है, किस तरह से देखते हैं? वो बोलते हैं कि राजनांदगांव की जनता जो है वो जवाब देगी। देखिए, ये जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की आवाज़ लोकसभा में पहुँचे, राजनांदगांव की आवाज़ लोकसभा में पहुँचे। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब, यहाँ के व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, सबकी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के मुद्दे को वहाँ वो स्वर नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। अब आवश्यकता इस प्रकार से 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए जो काम किया और उसके कारण से छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में जाना जाता है। तो उसी प्रकार से अब ये आवाज़, दमदार आवाज़ लोकसभा में गूंजनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में क्या अंतर लगता है आपको? अभी जो परिणाम आया विधानसभा में, तो क्या लगता है आपको? क्या लोकसभा में आपके पक्ष में परिणाम देखिए, आया? अभी विधानसभा चुनाव होने के बाद जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, यहाँ की जनता को निराशा ही हाथ मिली है और उनकी निराशा और बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो उनको सब बात दिखाया गया था वो तो पूरा हुआ नहीं। जो योजनाएं पहले से संचालित थी वो एक एक करके बंद होते जा रहा है। आप देखेंगे कि भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना किसी को नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, गोबर खरीदी बंद हो गया है, वर्मी कंपोस्ट स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। और उसी प्रकार से अनेक योजनाएं हैं, वो धीरे धीरे उन सब योजनाओं को ग्रहण लगते जा रहा है, जो बहुत मेहनत के साथ आम जनता से मिलकर हमारी सरकार ने उसे बनाया था। उसका लाभ लोग ले रहे थे। आज देखिए, गौठान बंद होने के बाद पहली बार हुआ है कि आपके ही बॉर्डर से कितनी गाड़ियाँ निकल गई, गौ तस्कर कितनी गाड़ी ले गए, एक जवान हताहत हुए। इसके पहले कभी सुनाई दिया था? अभी शुरू हो गया। केवल 3 महीने के भीतर में ये घटनाएं बढ़ गई है। नक्सली घटनाएं कितनी बढ़ी पूरे प्रदेश में। पहले नक्सली पीछे हट गए थे, 600 गांव खाली हो गए थे, अमन चैन था, सब जगह सड़कें, स्कूल, पुल, पुलिया सब निर्माण कार्य हो रहे थे। अब सब में ग्रहण लग गया है। तो ये 3 महीने में ही बड़ा परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये सरकार वृद्धों को, निःशक्त जनों को, निराश्रितों को पेंशन नहीं दे पा रही 4 महीने से। भाजपा वाले बोलते हैं कि कोई दिल्ली में कोई नेता नहीं था कांग्रेस के पास। मैं कौन सा बाहर का आदमी हूँ भाई? 72 के पहले मेरा जन्म दुर्ग जिले में हुआ, जब एक ही जिला था। महतारी वंदन योजना को लेकर किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव पहले जो योजना आज लॉन्च की है केंद्र, ये तो तारीख पे तारीख आज वो हुआ है, वो भी इतवार के दिन। आपके परिवार को भी लाभ नहीं मिला उसमें? किसको मिला बताओ पहला? वो तो बोले थे रमन सिंह की भी पत्नी को मिलेगा, भूपेश बघेल की पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को मिलेगा। कितने लोगों को मिल पाया अभी बताओ? ये 3 करोड़ आबादी है, तो आधी आबादी महिलाओं की, उसमें से गौ तस्करी में तो बोलते हैं सर कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई किसमें? हो रही है हमारे आने में। गौ तस्करी कौन सी कार्रवाई हो रही है? पहले तो होता ही नहीं था। अब तो अब घटनाएं घट रही है। क्यों घटनाएं घट रही है? क्योंकि आपने गौठान बंद कर दिया।
गोबर खरीदी बंद कर दिया, गौमूत्र खरीदी बंद कर दिया। इस कारण से आज जो मवेशी है वो खुले में घूम रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर जाएंगे फिर जनता के पास? जनता के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवाज़ है वहाँ बुलंद होना चाहिए लोकसभा में, नंबर 1। नंबर 2, राजनांदगांव के विकास के लिए जो केंद्र की योजनाएं